नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप मेरे पीछे ये जो जगह देख रहे हैं ये मालदा का एक गांव है, मालदा जो कि बंगाल में आता है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं चूँकि यहाँ पे पंचायती इलेक्शंस है तो हम लोग उसको कवर करने के लिए आए थे। आप पिछले कुछ दिनों से राजधर्म के ऊपर बंगाल के वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। मैंने ये सोचा कि आज चुनाव है तो आपने बहुत सारा खबर सुना होगा कि भाई यहाँ हिंसक झड़प हो गई, वहाँ हिंसक झड़प हो गई, यहाँ गोला बारूद छूट गया, तो यहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता पीटे गए, तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे गए, यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गया। तो मैंने सोचा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखिए, ये गांव है मालदा का शाहपुर जो है इस जगह का नाम है। और ये पूरा का पूरा हिंदू डोमिनेटिंग इलाका है। मुस्लिमों के इलाके में तो जाके मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब जो है मैं आपको हिंदुओं के इलाके में थोड़ा सा घूम करके लोगों से बात करके दिखाऊंगी। ये बताना चाहती हूँ कि कैसे बंगाल के अंदर बूथ कैप्चरिंग होती है। ये बूथ कैप्चरिंग बिहार में भी होती है, पहले यूपी में भी होती थी, लेकिन अभी भी बंगाल में पंचायती इलेक्शंस में भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है। आइए मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। थोड़ा सा भैया यहाँ बैठ जाऊँ। नाम क्या है काका? अजीत दास। अजीत दास क्या काम करते हैं? पूरा पार्टी का काम करता हूँ मैं, भाजपा का। भाजपा का काम करते हैं। हाँ। मैंने ये सुना कि बूथ कैप्चरिंग बहुत होता है बंगाल में। अगर चुनाव होता है तो हिंसा बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये भी देखा कि भाई सीआरपीएफ की गाड़ी, राज्य पुलिस की गाड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे किसी बूथ पे पुलिस दिख ही नहीं रही है। कहाँ गई सारी पुलिस? देखिए, यहाँ जो हाईकोर्ट ने राय दिया था जो हर बूथ में सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट और निर्वाचन कमीशन इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ का निर्वाचन कमीशन पूरा टीएमसी का काम कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी बूथ में एक दो बूथ सीट में कहाँ भी एक दो रखा है, कहीं भी जाइए आपको सेंट्रल फोर्स नहीं मिल रहा है। पूरा एकदम पूरा टीएमसी का काम कर रहा है ये सब, पूरा फोर्स यहाँ का जो लोकल है। और इतना मतलब हमारा ये शाहपुर का मेन एरिया है, यहाँ तो थोड़ा शांति है, पहले से शांति है, लेकिन आसपास में जहाँ जिस इलाका में थोड़ा मुस्लिम भी है वहाँ पूरा बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। अब मैं उसके ऊपर आती हूँ। ये जैसे शाहपुरा है, ये आपका हिंदू डोमिनेटिंग इलाका है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ऐसा बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ भाजपा का थोड़ा गौर है, थोड़ा गढ़ है हिंदू में है, और पूरा यहाँ का जो पूरा भाजपा का प्रभाव है यहाँ अच्छा से, इसीलिए ये नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। ये जो मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे बॉर्डर के इलाके हैं। तो यहाँ पे जैसे जब मैं दिल्ली में हूँ तो जैसे दिल्ली से मैं खबर सुनती हूँ तो यहाँ पे सुनाई मुझे देता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी, रोहिंग्या बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करते हैं। थोड़ा आप मुझे बताएं, क्योंकि आप मालदा के रहने वाले हैं, तो मालदा, मुर्शिदा, ये जो बॉर्डर के इलाके, थोड़ा सा मुझे उसकी कहानी बताइए, कैसे इन्फिल्ट्रेट होते हैं और कैसे उनको राज्य सरकार सहायता पहुँचाती? देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये हमारे दिनाजपुर, ये जो लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर बंगाल में, ये पूरा बॉर्डर इलाका है। और बॉर्डर इलाका में जहाँ मुस्लिम गांव हैं, बहुत सारे, जैसे हिंदू गांव बहुत कम है, मैक्सिमम मुस्लिम गांव हैं बॉर्डर एरिया में। तो इसीलिए वहाँ का लोकल आदमी को ये करके, और थोड़ा वहाँ का जो बीएसएफ था कुछ इलाका में, उसका भी साथ कुछ लोग होता है। अच्छा, बीएसएफ वाले भी मतलब मिले होगा, कहें कि सब जगह में नहीं ऐसे है, लेकिन कुछ मिला होगा, तो उसके मिल करके ये सब लोग घुसपैठ करते हैं। और ये जो बाहर से जो रोहिंग्या लोग आते हैं उसको उस बॉर्डर इलाके में रहने का व्यवस्था ये सब लोग करते हैं। फिर वोटर लिस्ट में उसका नाम उठाना बना करके, क्योंकि ये मालदा में तो एकदम मुस्लिम लोगों का एक गौर है। मालदा जिला में लगभग अभी 60% मुस्लिम हो गया। 60% मुसलमान हो गया मालदा में। तो इसलिए इसमें देखिए, जैसे हमारे मालदा में अभी 2 लोकसभा का सीट है, एक तो उत्तर मालदा है और ये दक्षिण मालदा है। तो उत्तर मालदा में ऐसे 3-4 विधानसभा है जहाँ हिंदू मेजोरिटी है, जैसे हबीबपुर, मालदा और ये हमारे गाजोल। और जो 4 विधानसभा है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी है। फिर भी हम लोग भाजपा ने जीता है लास्ट लोकसभा में, क्योंकि ये 7 में से 3 विधानसभा हम लोग जीता है कि ये हिंदू मेजोरिटी है, इसलिए हम लोग जीता है। तो जहाँ जहाँ हिंदू घर है वो भाजपा के साथ है, और जहाँ मुस्लिम लोग पहले कांग्रेस के साथ था, अभी पूरा टीएमसी के हो गया। अच्छा, ये दीदी ने ज़्यादा मतलब इन लोगों को बढ़ावा दिया है या फिर जो पुरानी सरकारें थी, जैसे वामपंथ हो गई, कांग्रेस हो गई, इन लोगों ने भी मतलब यहाँ पे इन्फ्लिक्ट? देखिए, कांग्रेस के समय और ये वामपंथी के समय मुस्लिम लोगों का इतना बढ़ावा नहीं था। टीएमसी आने के बाद इतना मतलब ये कोई कुछ मानते ही नहीं, उसका प्रशासन, आइन, कानून कुछ नहीं उसके लिए। वो जो को कुछ भी करते खूब आम आदमी करके।
तो इसीलिए एकदम ऐसे बता उसको खुला छूट दे दिया है ना, तो इसीलिए एकदम भय का बात। किस तरीके का छूट दिया है यहाँ पे सरकार ने? सब तरीके से देखिए, जितना मार दंगा ये होता है मैक्सिमम मुस्लिम लोग ही करते हैं। इस जिला में जो लोग घुसपैठी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मारपीट जो जहाँ करते हैं, सभी लोग मुस्लिम ही है, मैक्सिमम लोग मुस्लिम है। और अब थाना में जाएंगे तो पुलिस उसको प्रोटेक्शन देता है, पुलिस प्रोटेक्शन देता है। पुलिस प्रोटेक्शन देता है। अब मालदा में तो जाल नोट का कारोबारी का पेमेंट सेंटर है, अब सुना होगा। किसका किसका सेंटर? जो जाल नोट जो है ना, जाली नोट। जाली नोट का मेन सेंटर बंगाल पूरा मतलब इंडिया का मेन सेंटर तो मालदा में है। ये जो कालिया चौक सुजापुर जो है पूरा जालिया है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए का एक टीम बैठाया है। पूरा सेंटर जाल नोटी का जो कारोबारी है मालदा से ही पूरा देश भर में जाते हैं। तो भयानक स्थिति है। आप थोड़ा बॉर्डर इलाके में जाएंगे, जैसे हमसे बात कर सकते हैं ना, इस टाइप का बात नहीं कर सकते आप लोग। फिर क्या होगा वहाँ पे अगर बात? तो आपको टॉर्चरिंग करेंगे, ये करेंगे, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जान का खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत सारे मीडिया में नहीं आता है, बहुत सारे मीडिया में नहीं आता। मीडिया का इतना हिम्मत भी नहीं है जो वहाँ जाकर सब प्रश्न पूछेंगे। अब हिंदू इलाका में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन मुस्लिम इलाका में जाकर आपको प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन काका मैं तो सोच रही हूँ अभी कि मैं बॉर्डर इलाके में जाऊँ और वहाँ पे मैं जाकर लोगों से बात करूँ। जैसे इस इलाके में जाएंगे तो आपको पूछ सकते हैं। जैसे ये इलाका में हिंदू इलाका है, हिंदू इलाका आगे थोड़ा आगे जाकर आपको बॉर्डर इलाका मिलेगा, तो पूरा हिंदू है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन कालिया चौक सुजापुर जो बॉर्डर इलाका है वहाँ अपना जाकर ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है। क्या करेंगे वो मेरे साथ? वो आपको बदसलूकी करेंगे, उसके मतलब खिलाफ कुछ पूछेंगे तो आपको बोला ये नहीं करेंगे। भयानक से वहाँ का जो लड़की लोग है वो खुला स्कूल में नहीं जा सकता है, ऐसा स्थिति है। जो मतलब कालिया चौक या फिर जो सुजानपुर है, सुजापुर, तो वहाँ पे जो हिंदू बच्चियाँ हैं वो स्कूल में भी नहीं जाती। ऐसे जिस बॉर्डर इलाका में ना बहुत मतलब भयानक स्थिति है। दिन में जाएंगे तो उसको उठा के लेके जाएंगे, ऐसे बहुत सारे घटना हुआ है। और सरकार चुप रहती है। सरकार चुप रहते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे एक हिंदू फैमिली को वो लोग जोर जबरदस्ती करके मुस्लिम बना लिया। और ये कब की बात है? ये अभी 3-4 महीना मतलब 5-6 महीना हुआ। फिर वहाँ हाई कोर्ट जाकर फिर सीबीआई का अभी सीबीआई हुआ है, उसके बारे में सीबीआई हुआ है। एक हम लोग कितने बार यहाँ का डीएम एसपी से मिला हम लोग, लेकिन कितने साल की बच्ची थी? एक बच्ची नहीं, पूरा फैमिली, पूरी फैमिली को कन्वर्ट करा दिया। कन्वर्ट करा दिया जोर जबरदस्ती करके। तो इसीलिए मतलब भयानक स्थिति है यहाँ का बंगाल में। मतलब भाजपा यहाँ अपोजिशन में है और हम लोग कुछ मतलब ताकत है, इसीलिए अभी रुका है यहाँ का। अगर मान लीजिए जैसे भाजपा कह रही है कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे, तो क्या ये यूसीसी लाने से कुछ बंगाल में बदलेगा? जरूर बदलेगा, जरूर। देखिए ये कानून, उसके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, और उसको फायदा उसको पूरा मिलता है। लेकिन वो तो जैसे आप जिस तरीके की स्थिति आप बता रहे हैं कि भारत में भी पाकिस्तान, ठीक है, या फिर आप ये कहीं इस्लामिक देशों जैसा यहाँ पे व्यवहार हो रहा है कि हिंदू परिवारों को धर्म परिवर्तन यहाँ पे करवा दिया जा रहा है, उनका धर्म बदल दिया जा रहा है। तो अगर सरकार इस कदर उनके साथ है, तो अगर यूसीसी भी लगता है तो ये क्या परसेंटेज मतलब इसका वो है कि मतलब वो लोग मानेंगे इस चीज़ को? देखिए मनवाएंगे स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सहयोग करेंगे तो मानना पड़ेगा ही। लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करेगी? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब डिमांड है, ये ताकत से इसके साथ लड़ना पड़ेगा कि तुम नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ का जो दीदी गवर्नमेंट है ना, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल में ये हिंदू खत्म हो जाएगा। और आगे चलकर ये बंगाल भी जैसे देश भाग हुआ था उस समय, धीरे धीरे हमारे मालदा मुर्शिदाबाद हमारे भारत से भी अलग हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि बांग्लादेश में ये मालदा और जो मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है बंगाल का, ये उसके अंदर मिलाने का पूरा साजिश, पूरा का पूरा कोशिश है, पूरा का पूरा कोशिश है। मालदा में जितने सारे टेररिस्ट का जो घाटी मालदा मुर्शिदाबाद में पूरा इंडिया में जहाँ जहाँ हो रहा है, देखिए मेन तो मालदा कैसा पकड़ जा रहा है, मुर्शिदाबाद से पकड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर होने के कारण मालदा होकर मुर्शिदाबाद होकर ये लोग जा रहे हैं देश भर में ये करके। और इतना सारा मस्जिद बन गया उस इलाका में। अब जाएंगे बॉर्डर इलाके में, देखिए कितना बड़ा बड़ा मस्जिद है, वहाँ शेल्टर करके ये सब काम कर रहे हैं। तो आगे चल के बहुत ही खतरा है हमारे। अच्छा, कितने सालों में आपको लगता है कि अगर मान लीजिए टीएमसी यहाँ पे और 10 साल रहती है तो फिर क्या स्थिति मतलब बंगाल में होने वाली? टीएमसी और 10 साल बंगाल में रहेंगे तो ऐसे 5-7 जिला तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगा हिंदू लोगों को। जैसे हमारे इधर दक्षिण दिनाजपुर है,
मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उधर साउथ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना है, वो नदिया का कुछ इलाका है। तो ये सब धीरे धीरे बंगाल से मतलब अलग होने का स्थिति आ जाएगा, अलग होने की स्थिति आ जाएगा, क्योंकि उतना संख्या इसको इतना बढ़ रहा है ना। देखिए उसका पॉपुलेशन भी रोक नहीं पा रहा है, इतना पॉपुलेशन उसका बढ़ रहा है। आप देखिए तो ये राज्य सरकार को टेंशन, खाली ये वोट के लालच में टेंशन, वोट के लालच में पूरा देश को ख़त्म कर रहा है दीदी ने, देश को ख़त्म कर रहा है दीदी ने। वो सोच रहा है कि हम ऐसे सत्ता में रह जाएंगे तो क्या होगा। अब ये देखिए ना, जो टीएमसी का जो हिंदू जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर भी टॉर्चर कर रहे हैं लोग। टीएमसी के हिंदू जो कार्यकर्ता है उनके अंदर, हाँ उसका अंदर भी है, जो मुस्लिम लोग है जो उसका पार्टी का है टीएमसी का, वो भी उसको टॉर्चर कर रहा है। आपके पास कोई एक आध ऐसी कहानी है? जैसे अभी तो जैसे कुछ दिन पहले मालदा में जो टीएमसी कार्यकर्ता का टीएमसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर हो गया मालदा में, ये चुनाव का अंदर ही। लास्ट ईयर में वो प्रधान था, उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था, दोनों में उसका टीएमसी का और एक ग्रुप उसको मर्डर कर दिया। वो मुस्लिम थे जिन्होंने मर्डर किया। हाँ। तो ऐसे आप बहुत सारे जिला में ऐसे घटना आपको मिलेगा, बहुत सारे घटना मिलेगा आगे चल के। क्या ऐसे मेजर दीदी को जैसे भी हो दीदी को हटाना पड़ेगा। और